आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 तक सभी प्रश्नों को क्या किया था, हल कर चुके हैं, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद है कि अब आप लोगों को उपरमय संख्याओं को सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और आप लोगों ने उदाहरण से जितना भी दिया हुआ, जैसे √3 है, √2 है, ये 5 माइनस √3 है, ये सभी उपरमय संख्याओं को सिद्ध कर लिए होंगे आप लोगों ने, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। तो देखिए प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं, यानी कि बार बार आ रहा है ना। दशमलव प्रसार क्या है, बार बार अशांत है, और दूसरा क्या है, आवर्ती, यानी कि बार बार रिपीटेड हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। मैंने सारा प्रश्नों को एक पहले से ही लिख रखा है। तो चलिए पहला देखिए दिया हुआ है 13/3125, लेकिन प्रश्न में कह रहा था कि प्रश्न में क्या कर रहा था, देखिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, है ना। हमको लंबा भाग नहीं देना है, समझ में आ रहा है, और बताना है कि यह क्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत है। तो देखिए पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं विभाजन प्रक्रिया, लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 100/3 है, इसका दशमलव प्रसार अगर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, 3 से 100 में भाग लगाते हैं, है ना। जैसे तो कैसे होता है, 3 तिया 9, है ना, एक बचा, ऊपर से 0, फिर 3 बार में 3 तिया 9, 1, फिर दशमलव लगाते हैं, यहाँ 0 देते हैं, फिर 3 तिया 9, फिर 1 दशमलव लगा हुआ है तो 0 आएगा, है ना। तो क्या करते हैं, फिर से 3 से 3 तिया 9, यानी कि ये चलते जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। अशांत और क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। अशांत कैसे होगा, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 26/5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से 26 में भाग देते हैं, है ना। तो क्या होता है, 5 25, ठीक है। एक दशमलव लगाए यहाँ पे आया 0, है ना। 5 दूना 10, ठीक है ना। ये देखिए दशमलव प्रसार इसका क्या हो गया, शांत हो गया। इसके आगे अब ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ये अशांत है। चलिए अब देखिए पहला प्रश्न, लेकिन इस प्रक्रिया का प्रयोग, लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। बिना इसका प्रयोग किए बताना है कि यह दशमलव प्रसार इस सबका शांत है या अशांत। तो इसको बनाने के लिए आप लोग सिर्फ इतना समझिएगा, ये क्या है, अंश, ये क्या है, हर, ये क्या है, हर है, ठीक है ना। अब देखिए समझिएगा बात को, हम लोग क्या करेंगे, अगर कटेगा तो कटाएंगे और नहीं तो इसी तरह छोड़ देंगे, है ना। और सबसे पहले देखेंगे इसका हर को हम लोग चेक करेंगे। हर को क्या चेक करेंगे कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में हर है या नहीं है। अगर 2 के पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है तो यह दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा, और नहीं तो अशांत होगा। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे पहला है 3125, चलिए इसका क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो किससे भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, लगेगा ना। कितना बार में, 6 पंचे 30, गया इसमें 1, 5 दूना 10 और 5 25, 625 बार में। अब फिर भाग लगाएंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, नहीं। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में, 25 पंचे 725 बार में। फिर भाग लगाएंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 बार में, है ना। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में। ये तो होगा ही होगा, 2 पे पावर m इंटू m 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 पे पावर m या 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ तो 2 है नहीं, नहीं ना है, तो क्या है, 5 पे पावर n के रूप में, यानी कि 5 पे पावर 1 2 3 4 5, 5 पे पावर कितना, 5 है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे 5 पे पावर 5। जब इस रूप में आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसका हर कितना है, 8 है। तो 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 4 और 2, ये क्या आया, 2 पे पावर m के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि 2 पे पावर 3 इस रूप में आया हुआ है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आ रहा है समझ में बात। फिर देखिए इसका हर कितना है, 455 है। तो किससे भाग लगेगा, इसमें 5 से लग जाएगा भाग, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा।
5 से भाग लगाएंगे, 9 पच्चे 45, 5 का 5, है ना। और फिर किससे भाग लगेगा, 7 से भाग लग जाएगा, 7 से लगेगा, हाँ लग जाएगा। 93 91, कितना 93 91। तो देखिए इसका जो आया 5 पे पावर n इंटू 7 इंटू 13 आया, ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ आना चाहिए क्या क्या बोले थे, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, या फिर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में आना चाहिए, है ना। तो 5 के पावर n के रूप में तो आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, यहाँ पे 5 पे पावर 1 है, लेकिन साथ में आ रहा है 7 और 13 भी आ रहा है। जब इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए किसी पर, है ना, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद देखिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 800, 2 से 400, फिर 2 से कितना हो जाएगा 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, इस पर 5, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2, है कि नहीं। देखिए इस रूप में आ गया ना, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में आ गया ना, ये m हो गया, ये n हो गया, आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 343 का भी निकाल लेंगे। 343 किससे भाग लगेगा, इसमें 7 से लग जाएगा, है ना। 7 चौके 28, गया कितना 6, 7 नामा 63, ठीक है। फिर 7 सत्ते 49, यानी कि ये आ गया 7 पे पावर 3। क्या ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, या फिर 2 पे पावर m या 5 पे पावर n के रूप में है, नहीं है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पहले से 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n है, लेकिन साथ में 7 भी आ गया है ना, 7 पे पावर 5 भी आ गया है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आ गया तो अशांत हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता तब क्या हो जाता, शांत हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक, फिर देखिए 3 दूना 6 और 5 दिया 15, 3 दूना 6, 5 दिया 15। देखिए ये कहाँ आ गया, देखिए 5 है ना, तो 5 पे पावर n के रूप में आया कि नहीं आया, 5 पे पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 7 पच्चे 35, है ना, और 10 पच्चे 50। अगर 10 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 5, यानी कि 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए 21 है, मान लीजिए 11 सत्ते 77 और 7 या 21, 30 हो गया, नहीं हो गया। तो 11/30। अब 30 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 3, नहीं हो जाएगा, 5 10 दिया 30। देखिए 2 पे पावर m है, इस पे 2 भी है 5 भी है, लेकिन साथ में आ गया 3, यानी कि हम कह सकते हैं 2 पे पावर m भी है और 5 पे पावर n भी है, लेकिन साथ में क्या है, 3 है, 3 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। सिर्फ और सिर्फ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में आना चाहिए, या फिर 2 पे पावर m या 5 पे पावर n के रूप में आना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बाकी सारा सब अशांत हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो अभी हम लोग बनाए ना, इसमें कराए सिर्फ उसका दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला वाला क्या था, शांत था, 13/3125 क्या था, शांत था। तो इसका हम लोग को दशमलव प्रसार लिखना है, कितना होगा। तो देखिए 1 नंबर 13 बटे कितना है, 3125, 3125। चलिए यहाँ लिख देते हैं 13/3125 को। देखिए जब इसका हम लोग खंड किए थे तो 5 पे पावर कितना आया था, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बार 5 लिख देंगे।
लिख दिए 5 बार 5। अच्छा, जितना बार 5 आया है ना, उतने बार ही 2 भी दे देंगे इसमें। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 दे दिए। चूँकि 5 बार यहाँ 2 दिए हैं तो यहाँ भी गुना कर देंगे 5 बार 2 से, कर दिए, है ना। अब देखिए ये कितना हो गया, 13 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अच्छा, यहाँ देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, है ना, यानी कि 5 बार 10 आने वाला है ना। 1 2 3 4 5, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। इसको गुना करेंगे तो इस रूप, इसको ही इस रूप में लिख सकते हैं ना। अब देखिए 32 गुना 13 कीजिएगा तो कितना आएगा, 32 गुना 13 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 416। कितना आ जाएगा, 416। और नीचे क्या हो जाएगा बाबू, एक पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 2 3 4 और 1 5 जीरो हो गया। अब इसी को जब लिखेंगे तो आप लोगों को पता होगा नीचे में जितना जीरो रहता है उसको हटा के ऊपर में उतना अंक के बाद दशमलव दिया जाता है। तो 5 अंक के बाद दशमलव देना है, 3 अंक है तो 2 अंक और बढ़ा देते हैं, इसके पीछे बढ़ा दिए, फिर यहाँ दशमलव हो जाएगा और यहाँ पे तो इसका दशमलव पसर क्या हो जाएगा, 0.00416। ठीक है ना, ये हो गया आपका सही। समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा वाला भी क्या है, 17/8 है ना, 17/8 है, 17/8 है। देखिए 17 हो गया, 8 को कैसे लिखे थे हम लोग, 2 पे पावर 3 के रूप में, है कि नहीं। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, है ना। चूँकि इस बार 3 बार 2 है तो 3 बार 5 से इसको गुना कर देंगे, किससे, 5 से। ठीक है, और इसी 3 बार 5 को ऊपर भी गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 17 गुना 5 25, 25 पंचे 125, 125। और देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10। अब 17 गुना 125 जब आप लोग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2185। कितना आ जाएगा, 2185, सॉरी 2125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2125, 2125। ठीक है, और नीचे कितना है, 1000। कितने अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 3 अंक के बाद, 2.125। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत। अब अगला देखिए, ये क्या था, ये अशांत था तो इसको तो बनाना ही नहीं, जो बोल रहा है शांत है वो इसी को बनाना है। चलिए अब क्या है, 15/1600। तीसरा नंबर क्या है, 15/1600। चलिए इसको लिखेंगे 15 देखिए जब 1600 का खंड किए थे तो क्या आया था, 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर कितना, 2, यही ना आया था। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 पे पावर 6 लिख देते हैं और गुना 5 पे पावर 2। देखिए इसको भी यहाँ चूँकि 2 पे पावर 6 है तो इसको भी हमको क्या करना है, कहाँ तक लाना है, 5 पे पावर 6 तक ही लाना है। तो हम इसको किससे गुना करेंगे, 5 पे पावर 4 से, है ना। चूँकि 5 पे पावर 4 से यहाँ गुना किए हैं तो यहाँ भी 5 पे पावर 4 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बात समझिएगा, 15 गुना 5 पे पावर 4, अच्छा ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n। क्या होता है, जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिएगा फिर 15 गुना 5 पर पावर जो है 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 15 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बटे, अब एक आप लोग पढ़े होंगे घात घातांक में कि a पे पावर m इंटू, है ना, b पे पावर m बराबर क्या होता है, ए बी का पावर होल पावर कितना हो जाता है, m हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 पर पूरा पावर कितना, 6, होल पावर कितना, 6। अब देखिए 15 पचे 75 गुना 5 25, है ना, अब 25 पंचे 125,
यानी कि 75 गुना 125, इस कितना हो जाएगा 10 पे पावर 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए 75 गुना 125 कीजिएगा तो कितना आ जाता है 9375 आ जाता है। कितना आ जाता है 9375। और नीचे में कितना हो जाएगा 10 पे पावर 6 है, यानी कि 2 4 2 6, एक पे पावर एक पर कितना जीरो 6 जीरो, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या करना है, 6 अंक के बाद दशमलव डालना है, लेकिन ऊपर में कितना है 4 अंक ही है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 9375। हमको 6 अंक के बाद दशमलव डालना है, तो 4 अंक है तो 2 अंक और बढ़ाते हैं, 2 जीरो दे देते हैं, यहाँ पे दशमलव और फिर यहाँ पे जीरो, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.00, है ना, 9375। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। 3 नंबर तो था नहीं, 3 नंबर तो अशांत था, 3 नंबर आसान था, शांत वाला हो गया। अब बनेगा 5 नंबर, है ना। 5 नंबर, 5 नंबर देखिए 5 नंबर भी क्या है अशांत है, तो इसका भी बनाना नहीं है, इसको भी बनाना नहीं है, ठीक है ना। अब तब कौन बनेगा 6 नंबर, 2 पे पावर 3 अब 5 पे पावर 2 है ना। क्या है 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। अब समझिएगा, देखिए यहाँ 2 पे पावर 3 है और यहाँ 5 पे पावर 2 है, तो यानी कि 1 5 से गुना करेंगे, 5 पे पावर 1 से गुना करेंगे तो 2 5 पे पावर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिएगा समझिएगा बात को, 23 चूँकि 5 के पावर 1 से गुना किए हैं, यानी कि 5 से गुना किए हैं तो 5 ऊपर, है ना। आप समझिएगा 2 पे पावर 3। अच्छा देखिए इन दोनों को अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को 5 पे पावर भाग में पावर क्या होता है, गुना में पावर क्या होता है जुटता है, तो 5 पे पावर 3 आ गया, इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा 23 गुना 5 करेंगे तो कितना होता है 5 तिया 15 और 5 ना 10 और 1 11 बटे। अच्छा देखिए जब ए पर पावर एम इंटू बी पे पावर एम रहता है तो क्या होता है ए इंटू बी का होल पावर एम, यानी कि 3, है ना। तो कितना हो जाएगा 115 बटे 6 पे पावर कितना 5 ना है जी, हाँ 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 115 बटे 1000, ठीक है। 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा 0.115, यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद ये तो क्या था आसान था, तो इसको बनाना नहीं है। ये शांत है ना, ये शांत है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए 2/5, अगर इसको कटाते हैं तो 2/5 ही होता है। देखिए क्या है क्वेश्चन 6/15 था, है ना, 6/15 था क्वेश्चन। इसको कटाते हैं तो कितना हो जाता है 2 तिया 6 और 5 तिया 15, यानी कि 5 पे पावर 1 है, तो हमको 2 पे पावर 1 यानी कि 2 से गुना करना होगा, तो 2 से यहाँ भी हम क्या करेंगे गुना करेंगे 2 से, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4/10, एक अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव देंगे, तो 0.4 इसका क्या आ जाएगा आंसर। उसी प्रकार देखिए लास्ट है 35/50, 35/50 है ना। तो 35/50 है, देखिए 35/50 है, इसका भी दशमलव पसा निकलना है, 7×5 = 35 और 10×5 = 50, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो सीधा लिख सकते हैं इसको ना 0.7, इसको सीधा लिख सकते हैं 0.7, क्योंकि 10 के रूप में ये आ गया, है कि नहीं। समझ में आ रहा है बात। इसके आगे अगर जीरो लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है नहीं लगाइए, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये आपका 2 नंबर भी समाप्त हुआ, क्योंकि आखिरी जो क्वेश्चन था वो आसान था, तो आसान को तो बनाने के लिए नहीं बोला है, तो इसको तो छोड़ ही देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप का भी प्रश्न पूछता है परीक्षा में इसी चैप्टर से, है ना। कैसे देखिए वास्तविक संख्या से ही इस टाइप का प्रश्न बनता है। जैसे देखिए कह रहा है निम्नलिखित को p/q के रूप में लिखे जहाँ q बराबर नहीं हो किसके 0 के। तो इसको बनाने का सही रूल क्या है, यानी कि सीधा सा रूल देखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सबसे पहले जितना दशमलव के बाद जो अंक दिया है उसको लिख लेंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितना पे अपवर्ती, मतलब
ये रेकरिंग है ना, कितना पे दिया हुआ है, 1 को पे नहीं दिया हुआ है तो 1 पर उतना 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अगर कटाना है तो कटाइए, नहीं कटाना है तो नहीं कटाइए। ठीक है, P/Q के रूप में लिख दिए इसको। अब देखिए उसी प्रकार फिर 0.64, लेकिन इस पर रेकरिंग दोनों पर है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 64 को लिख देंगे, इसी तरह 64 को लिख दिए, और 2 गो पे रेकरिंग दिया है तो 2 गो 9 दे देंगे, उसके बदला में 2 गो 9 दे देंगे, 9 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर इसको पूरा पूरी लिख देंगे, 6 और 4 लिख दिए। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक पे यानी कि रेकरिंग दिया है, 1 अंक पर, तो 1 9 दे देंगे उसके बदला में। और दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, तो 1 अंक पे नहीं दिया हुआ तो 1 0 दे देंगे। ठीक है, और दशमलव के बाद का जो जिस पे रेकरिंग नहीं दिया है इसको क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे। तो 64 में 6 जाएगा तो कितना होगा, कितना हो जाएगा? 58 है ना, बटे 90। कटाना है तो कटाइए, नहीं कटाना है नहीं कटाइए, ये सही हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये वाला प्रश्न ध्यान से देखिए। सबसे पहले जितना अंक दिया हुआ है सबको लिख देंगे, 2 4 3 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग दिया हुआ है, 1 अंक पर रेकरिंग दिया हुआ है तो 1 9 दे देंगे। उसके बाद देखेंगे दशमलव बाद कितने अंक पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, 2 अंक पर रेकरिंग नहीं दिया था, उसके बदले में 2 को 0 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद जिस अंक पे रेकरिंग नहीं दिया हो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, है कि नहीं। तो देखिए 13 में 4 गया, 9 4 13, 3 में 2 गया 1, 2 का 2 और बटे 900। कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखिए उसी तरह है ना। देखिए सबसे पहले 642 को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद दशमलव बाद 2 अंक पर रेकरिंग दिया हुआ है तो 2 को 9 दे देंगे उसके बदला में, और दशमलव बाद 1 अंक पर 0 यानी कि रेकरिंग नहीं है तो इसके बदला में 0 दे देंगे। ठीक है, अब जिस अंक पर रेकरिंग नहीं दिया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना, तो 42 में 6 गया, 12 में 6 गया 6, 36 हो गया, 636 बटे 990। कटाना है तो कटाइए, नहीं कटाना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन कभी कभी दशमलव के पहले इधर देखिए 0 था, इधर अंक आ गया है ना, कोई भी अंक आ जाए तो दशमलव के पहले वाला जो भी अंक आएगा वो सारा चला जाता है पूर्णांक में। तो देखिए दशमलव से पहले 2 है तो 2 चला जाएगा पूर्णांक में, अब बाकी फिर वही 6 4 लिख दिए, और 2 अंक पर यानी कि रेकरिंग है तो 2 को 9 दे दिए। इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए, तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 एक 19 है ना, और 6 4 यानी कि 64 इसमें और जुटेगा, तो 8 4 12 के 2, 9 6 15, 15 और 1 16, 1 1 2, 262 बटे 99। कटता है तो कटाइए, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार ये देखिए ये 2 चला जाएगा, मान लीजिए 5 रहता है यहाँ पे, तो ये 5 चला जाता किस में, पूर्णांक में, है ना। फिर देखिए टोटल अंक को लिख देते, 6 4 को लिख देते हैं। उसके बाद 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 को 9 दे देते हैं, और 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 को 0 दे देते हैं। और क्या करते हैं, दशमलव के बाद देखते हैं किस अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 6 पर जो है रेकरिंग नहीं है तो 6 इसमें घटा देते हैं। तो कितना हो जाता है, 5 पूर्णांक 64 में 6 चला गया तो कितना बचा, 58, 8 6 14, ठीक 58 बचा बट्टे 90। अब क्या करेंगे, इसका पूर्णांक तोड़ देंगे, 9 5 45 यानी कि 450 और प्लस 58, 8 5 5 10 के 0, 4 और 1 5, 508 बटे कितना हो जाएगा, 90। ये आपका सही हो गया। ठीक है, कटता है तो कटाइए, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए ये 2 चला गया पूर्णांक में, दशमलव के बाद जो भी अंक है सबको लिख देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक पर यानी 10 ये है रेकरिंग है तो 2 को 9 दे देंगे, दशमलव बाद 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 को 0 दे देंगे। इसके बाद पूर्णांक जैसे तोड़ देते हैं उसे तोड़ देंगे, बन जाएगा, हो गया। तो ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया।